नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुदेश मलिक और आज का जो वीडियो है मैं आप सभी के लिए डेडिकेट कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो सपना देखते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उसके लिए एक रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी किताब जो एमएलएम इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन जैसी है। नेटवर्क योर वे टू मिलियंस बाय रस पेले। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। मिलियंस कमाने का रास्ता, यही नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कैसे बनाना है, लोग कैसे बनाने, रिश्ते कैसे बनाने, इन सब के बारे में इस किताब में लिखा गया है। लेकिन ये सिर्फ एक बुक की समरी नहीं है, ये एक जर्नी है, एक इमोशंस है, लॉजिकल और प्रैक्टिकल सफर, जहां मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, नर्चर रिलेशनशिप्स। एक लाइन से जो रस पले ने कही थी, इन एमएलएम यू डोंट सेल प्रोडक्ट, यू बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। बहुत बढ़िया लाइन कही है कि भाई सोच के देखिए, हमारी इंडियन सोसाइटी में एक चीज सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है, वो है रिश्तों का भरोसा, लोगों के साथ दिल का जुड़ना, और यही इस किताब की जान है। रस पले जो है वो कहते हैं कि सबसे पहले एमएलएम में सिर्फ पैसे कमाने के बारे में मत देखो, उसका रास्ता मत ढूंढो। एमएलएम एक पीपल्स बिजनेस है। जब तक आप लोगों को समझकर उनके ड्रीम्स, उनके स्ट्रगल, उनके फियर्स, उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तब तक आप रियल नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले लोगों पे ध्यान दीजिए। और मैं ये बात पर्सनली मानता हूं कि एमएलएम एक इमोशनल इंटेलिजेंस का खेल है। जब आप किसी को एक सिर्फ प्रोस्पेक्ट की तरह नहीं देखोगे, बल्कि एक इंसान की तरह देखोगे, तब ही आप असली कनेक्शन बना पाओगे। चलिए आपको मैं एक रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बात करता हूं। तो मेरे एक परिजन है मिस्टर रमेश जी। रमेश जी जो है ना, एक छोटे टियर 2 शहर में रहते थे। उनकी 42 साल की उम्र थी। जब वो मुझसे मिले थे, जब उन्होंने ये एमएलएम शुरू किया था, उनकी जो घर की इनकम थी, वो आमदनी थी 18,000 रुपये महीने की थी, जो कुछ खास थी नहीं। जो कुछ बचा नहीं पाते थे। उनके सपने बहुत बड़े थे, चाहते थे कि उनके बच्चे बड़े स्कूल में जाए, अच्छा घर का माहौल रहे, बट ये पैसे में उनको कुछ खास हो नहीं पा रहा था। लेकिन जब से वो एमएलएम ने ज्वाइन किया, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में समझे, डिटेल में उसके बारे में स्टडी करी। उन्होंने लोगों से बात करना शुरू किया, उनको समझना शुरू किया। यानी कि पहले प्रोडक्ट को समझा, फिर लोगों को समझा, फिर और ये समझा कि उनका प्रोडक्ट, उन लोगों की प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है। ये बात समझ नहीं आया उनको। तो और जब ये उनको समझ में आ गया, तो फिर उन्हें उसका सोल्यूशन देना शुरू किया। तो रमेश जी ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने दोस्ती पहले की। दोस्ती के बाद उनसे ट्रस्ट रिलेशन जो है ना, ट्रस्ट बिल्ड किया, और आज वो महीने के 3 लाख रुपए कमा रहे हैं सिर्फ नेटवर्क के भरोसे। तो क्या करना है, पहले लोगों को जुड़ाना है, उनका भरोसा जीतना है। अब आते हैं एक और क्रिटिकल चीज पर, टाइम मैनेजमेंट। एमएलएम में 80% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो एमएलएम को प्रायोरिटी नहीं देते। वो इसको ना एक एक्स्ट्रा काम समझते हैं। रेस पहले ने बोला है कि इफ यू ट्रीट दिस बिजनेस लाइक अ हॉबी, इट विल पे यू लाइक अ हॉबी। यानी कि भैया ऐसा है, समझ लो एक बात, कि अगर आपको ये धंधा सिर्फ हॉबी लगता है, तो आपको उसका पेमेंट भी जो आपको मिलेगा ना, हॉबी की तरह मिलेगा। और ध्यान रखना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हॉबी में आपको ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है, बल्कि आप खर्च कर देते हो अपने हॉबी के अंदर। तो आप अगर इसको भी एज अ हॉबी ज्वाइन करोगे ना, तो कुछ खास हो नहीं पाएगा आपका। इनफैक्ट आपके पैसे लग ही जाएंगे। तो समझ लो एक बात, पहले अपने दिमाग में एक कमिटमेंट कर लो। हर दिन कम से कम 2 घंटे फिक्स करो, कम से कम। अगर आप पार्ट टाइम भी है तो 2 घंटे फिक्स कर लो। प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, और कुछ सीखो। टीम से की ट्रेनिंग कीजिए, आप खुद सीखिए और टीम को ट्रेन कीजिए। यही प्रोसेस है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का। आज ज्यादातर काम घर से ही हो सकते हैं। आपको 70% समय घर के कंफर्ट से ही, फोन उठाकर जूम पे बात करके ही काम हो जाता है। एक सिस्टम से के जरिए
आप बढ़िया पैसे कमा सकते हो। आज की तारीख में आप देखो ना, अगर मैं नॉर्मली किसी नेटवर्कर का लाइफ बताऊंगा तो क्या होता है कि उन लोग का जो उनका दिनचर्या देखेंगे, डेली रूटीन देखेंगे, तो डेमो इज अ टाइम व्हेन दे एक्चुअली वो बाहर जाते हैं। तो वो इतने ज़्यादा नहीं होता है। अगर उनका टाइम शेड्यूल देखोगे ना, तो डेमो कम ही होंगे। ज़्यादा करके टाइम उनका फॉलो अप, क्लोजिंग, इनविटेशन के कॉल्स पे ज़्यादा होता है। और कितने टाइम पे डेमो ज़ूम पे हो जाता है। तो ये सब घर में बैठे-बैठे हो सकता है। यू डोंट हैव टू इवन वॉक आउट ऑफ द हाउस एंड काम। जैसे बताया कि 70% टाइम आपका घर पे ही होगा, अपने आप को ये प्लान करने में निकल जाता है। ये हार्श लाइन है, परंतु ये सच है। रस पहले कहते हैं, शेड्यूल योर सक्सेस और शेड्यूल योर स्ट्रगल। पॉइंट नंबर 3, हैंडल योर ऑब्जेक्शन विद एम्पैथी। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हर नेटवर्कर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से ही देखिए टेंशन आता है। मगर एक बात समझ लो, अक्सर हमें सुनने को मिलता है एमएलएम स्कैम है, ये तो टाइम वेस्ट है, इसमें सिर्फ ऊपर वाले कमाते हैं। ये सब क्वेश्चन आपने बहुत सारे सुने होंगे और ये टिपिकल सब लोग बात करते हैं। बट रस पहले कहते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्शन आते हैं, उसका मतलब ये है कि उनके पास क्लैरिटी नहीं है। ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, इट इज अ रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छी लाइन है। ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, वो सिर्फ आपसे और इंफॉर्मेशन चाहता है। तो जब भी कोई आपको कहता है कि एमएलएम स्कैम है, आप उनसे कामली और आराम से प्यार से पूछिए, क्या आपको किसी ने स्कैम किया है या सिर्फ कहीं सुनी बात है, आपने कहीं कहीं से सुना है। उनके जवाब के ऊपर क्लैरिटी मिलेगी और तब आप उन्हें करेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अगर आप इमोशनली रिएक्ट करते हो, आपको क्या पता, आप तो जलते हो, तो समझिए आपका वो प्रोस्पेक्ट गया, आप उसको खो दोगे। रस पहले ने ये भी बताया कि जो टॉप अर्नर्स होते हैं ना इस इंडस्ट्री के, वो हमेशा काम, एकदम शांत, कंपोज और क्लियर कम्युनिकेट करते हैं। उनका फोकस होता है एडुकेट करना, ना कि आर्ग्यू करना। ये एक्चुअली बहुत बड़ा फर्क है एक नए नौसिखिया जो नया नया आता है और एक लीडर में, कि वो आर्ग्यू नहीं करते, वो कम्युनिकेट करते, वो एडुकेट करते हैं। और मैं खुद ये मानता हूं कि एमएलएम एक एजुकेशन का बिजनेस है। जितना आप ज्यादा एजुकेट करोगे, उतना ज्यादा ट्रस्ट मिलेगा आपको। एमएलएम में एक और बहुत ही बड़ा मिथ है कि सिर्फ बातें करनी पड़ती है, बट नहीं, आपको सिखाना पड़ता है। कैसे किसी को इंस्पायर करें, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करें, कैसे एक नो को मे बी और मे बी को यस में बदले, ये लोगों को सिखाना पड़ता है। ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। और रस पहले ये भी कहते हैं, हर नो के पीछे एक स्टोरी होती है। जब तक आप वो स्टोरी नहीं समझोगे, आप प्रोस्पेक्ट का दिल तक नहीं पहुंच सक पाओगे। तो उसकी जो स्टोरी है, वो नो क्यों बोल रहे हो, कहां से आ रहा है, वो पहले समझिए, यानी कि पहले इंसान को समझो। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो एमएलएम बिजनेस का एक असली इंजन है, वो है डुप्लीकेशन। जब भी एमएलएम का नाम आता है, डुप्लीकेशन के बारे में ना बात करें तो वो बात होनी ही नहीं चाहिए, वो तो इम्पॉसिबल बात है। देखते हैं रस पहले इसके बारे में क्या कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, जो है डुप्लीकेशन इज सिंप्लिसिटी। रस पहले कहते हैं, यू डोंट बिल्ड वेल्थ बाय व्हाट यू कैन डू, यू बिल्ड वेल्थ बाय व्हाट अदर्स कैन डू आफ्टर लर्निंग फ्रॉम यू। यानी कि आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा, सिखाते रहेंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, आप तभी आप पैसे कमा पाएंगे। ये बात सुनने में बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे का जो डेप्थ है, वो जरा समझना आपको जरूरी है। सोचिए, अगर आप 5 लोगों से हर दिन बात करते हैं और अगर आपका जो डाउनलाइन है वो भी हर रोज 5 लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपकी रीच क्या होगी? वो आपकी रीच होगी 6 गुना ज्यादा। आप 5 नहीं, 30 लोगों से इनडायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हो। समझिए उसका इसका ग्रोथ क्या हो रहा है। और अगर वो सब लोग भी एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो वो नेटवर्क एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। रश पहले बोलते हैं, द की टू डुप्लीकेशन इज नॉट करिश्मा, इट्स सिंप्लिसिटी। आप कितने माहिर हो बोलने में, आप कितने अच्छे दिखते हो, आप कितने क्या बैकग्राउंड है, कितने अच्छे कपड़े पहनते हो, उससे मतलब नहीं है। आप कितने सिंपली इसको आप अपना मैसेज कन्वे करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो ये आपका डुप्लीकेशन है। मैं आपको एक छोटी सी एनालॉजी देता हूं यहां पर। इमेजिन करो, एक चाय वाला है जो एक स्पेशल चाय बनाता है और उसकी चाय बहुत पॉपुलर है,
और वो बहुत आगे बढ़ सकता है और बढ़ भी रहा है। मगर उसको अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो उसको जो चाय बनाने की जो रेसिपी है ना उसको बहुत सिंपल रखनी पड़ेगी। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा जो लोगों को नहीं दिखा सिखा सकता और सिर्फ खुद ही कर पाएगा तो उसकी ग्रोथ होगी बट एक लिमिटेड होगी। मगर वही अगर उसकी फ्रेंचाइज दे दे, उसको उसके पूरी सिस्टम को सिंप्लीफाई करके अलग अलग लोगों को सिखाकर उनको काम पे लगा दे, उनसे फिर काम करवाए, तो क्या होगा, उसका ज़्यादा आउटलेट्स खुलेंगे और वो ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कमा पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपनी बिजनेस को सिंपल रखोगे, अगर वो चाय वाला सिंपल अपने रेसिपी को रखता तो काफ़ी सारे लोगों को वो बना सकता था बड़ा और वो खुद भी बहुत आगे बढ़ सकता। एमएलएम भी वही है दोस्तों। अगर आपका सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको बड़ा सिंपल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक डुप्लीकेशन मॉडल बनाया और ऐसा एक सिस्टम बनाया जो हर क्षेत्र का आदमी, बिहार हो या बैंगलोर हो, हर आदमी उसको फॉलो कर सकता है, तभी आप एक रियल ग्रोथ देख पाओगे। रस पहले कहते हैं, सिस्टम से ही फ्रीडम मिलती है, टैलेंट से सिर्फ स्ट्रेस मिलता है। और ये बात इंडिया में ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि यहाँ का जो आदमी है, यहाँ के जो लोग हैं, हर 200 किलोमीटर में उनकी भाषा, पहनावा, कपड़े, कल्चर सब बदल जाते हैं। तो उनको अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो किसी ने अगर कोई एक सिस्टम बनाया विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड तो उनको फॉलो करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो जितना सिंपल रखेंगे उतना ईजी रहेगा। इसीलिए सिस्टम इतना सिंपल होना चाहिए कि एक 10वीं पास या तीसरी फेल इंसान भी उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। मैं अपनी टीम में हमेशा कहता हूं कि लर्न डू टीच। ये सिस्टम बहुत पुराना भी है और उसको हमेशा करते रहिए, बेटर रहेगा। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, पहले तो खुद सीखो, उसको फिर अप्लाई करो अपने आप पे और फिर उसी को तुरंत किसी और को सिखाओ और इतना सिंपल वे में सिखाओ कि वो आगे सिखा सकता है। याद रखिए, अगर आपका बिजनेस आपको हर कदम पे आपका इन्वॉल्वमेंट डिमांड करता है, आपको ऑक्यूपाइड रखता है, तो वो बिजनेस नहीं है, वो जॉब है। तो हम यहाँ पर एमएलए में जॉब नहीं करते, राइट। रूल नंबर 5 है, डुप्लीकेशन इज लीडरशिप। यहां पर हम इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जहां वो है डुप्लीकेशन इन लीडरशिप। रस पहले ने एक गोल्डन लाइन लिखी है, इन नेटवर्क मार्केटिंग यू डोंट जस्ट रिक्रूट, यू रेज लीडर्स। लीडरशिप में डुप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आपका जो सारा डाउनलाइन है सिर्फ आपके एक्शन को कॉपी करे ना, वो कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप उस आदमी को इतना ट्रेन कर दो, इतना एम्पावर कर दो कि वो अपने डिसीजन खुद ले पाए, वो अपना सिस्टम खुद बनाए, वो अपने लीडर्स बना पाए खुद ही आपके इन्वॉल्वमेंट के अलावा। तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। तो जब भी आप किसी एक नए पर्सन को साइन अप करते हैं तो ये सिर्फ मत सोचिए कि ये मेरा सेल्स पार्टनर होने वाला है, सोचिए कि ये मेरा फ्यूचर लीडर बन सकता है। क्या मैं इसमें वो स्पार्क देखता हूं और या क्रिएट कर सकता हूं, वो देखना है। बिकॉज अगर वो बंद कर दिया, आप बहुत आगे जाने वाले हो। अगर आपको किसी न्यू एंट्रेंट में स्पार्क दिखता है ना, तो आपका काम ये होता है कि उस स्पार्क को, उस जो थोड़ा सा चिंगारी है, उसको बड़ी आग कैसे बनाया जाए, उसको कैसे बदलना है, वो आपका काम होता है। वही लीडरशिप है सर। जब आप ग्रो करते हो तो दूसरों को ग्रो करने का मौका भी देते हो, ये होती है लीडरशिप। जैसे रस पहले ने कहा, ट्रू लीडर डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। यही असली एमएलएम का एसेंस है। आप दूसरों को अपलिफ्ट करो, उनका विजन बढ़ाओ, उनकी सेल्फ वर्थ जगाओ, ये आपका काम है। जब एक पूरी टीम का विजन एक साथ चलता है ना, तो पैसा, नाम, सक्सेस सब उसके पीछे पीछे आता है। रस पहले कहते हैं, डोंट लुक फॉर स्टार्स, बिल्ड देम। ये लाइन मेरी पर्सनल फेवरेट है बिकॉज इंडिया में टैलेंट बहुत है, उसको सही डायरेक्शन चाहिए। और मैं नॉर्मल जब मार्केट में घूमता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, लोग सब बोले, अरे मुझे लीडर चाहिए, लीडर चाहिए। सब नेटवर्कर लीडर के पीछे पड़े हुए हैं और लीडर को अपने एटीट्यूड होता है, अपने डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। नहीं, एक नया आदमी जो मे बी नया इस इंडस्ट्री में, अगर उसमें स्पार्क है, उसको उठाओ, तो उसको डायरेक्शन दो, तब देखो क्या मजा आता है। मेन बिजनेस और स्ट्रॉन्ग बिजनेस वहां से ग्रो होता है। तो डोंट लुक फॉर स्टार्स, बिल्ड देम। रूल नंबर 6 है, क्लियर विजन। अब बात करते हैं एमएल में अपनी विजन कैसे बनाएं, क्योंकि बिना विजन के डुप्लीकेशन भी ब्लाइंड होता है। रस पहले बोलते हैं, इफ यू कांट सी योर फ्यूचर क्लियरली, नीदर विल योर टीम। यानी कि अगर आपको अपना खुद का फ्यूचर नहीं है, आपका खुद का विजन नहीं है, तो
आप अपनी टीम को क्या विजन दोगे? वो इधर घूम जाएंगे। वो एक मैंने कहीं पढ़ा भी था कि भाई इफ़ यू डोंट हैव अ विजन देन यू फॉलो समबडी एल्सेस। तो अगर आपका खुद का नहीं तो आप किसी और को फॉलो कर रहे होंगे या आपकी टीम भी किसी और को फॉलो करेगी। तो मैं आपको ना एक पावरफुल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। आप अपने 3 साल के बाद का वर्जन कैसे देखते हो? वही आपका विजन है फॉर शॉर्ट टर्म। आप अपने आप को 3 साल के बाद कैसे देखते हो? क्या आप एक ऑफिस में 9 to 5 काम करते हुए देख रहे हो, या आप खुद की टीम के साथ किसी हिल स्टेशन पर बैठकर ट्रेनिंग दे रहे हो? आप सोचो, वो विजन रखिए अपना। क्या आप ईएमआई भर रहे हो या किसी और की ईएमआई चुका रहे हो एज अ लीडर? ये आपको देखना है, ये आपका विजन होगा। क्या आप खुद के सपने जी रहे हो या किसी और के सपनों में घुस गए हो? दोस्तों, अगर आपका विजन क्लियर है तो आप हर मुश्किल को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जर्नी कहाँ जा रही है, आपको कहाँ ले जाएगी। कोई कोई बड़े बड़े पत्थर बीच में रुकावट आएगी, आप उसको पार कर पाओगे बिकॉज आपका विजन क्लियर है। रस पहले कहते हैं योर बिलीफ मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन देयर डाउट्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप जिसके सामने बैठे हो उससे उसके जो डाउट्स है उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग आपकी बिलीफ होनी चाहिए। आपके प्रोस्पेक्ट्स, आपके डाउनलाइंस, आपकी फैमिली सब कभी ना कभी डाउट करेंगे, लेकिन आपकी आंखों में अगर सपने जिंदा है तो वो एक दिन उस बिजनेस के सपने में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, एमएलएम सिर्फ पैसा कमाने का मॉडल नहीं है, ये लेगेसी बनाने का मॉडल है। रस पहले कहते हैं यू आर नॉट जस्ट बिल्डिंग इनकम, यू आर बिल्डिंग इनहेरिटेंस। सोचिए एक ऐसा बिजनेस जो आपके बच्चों तक जाएगा, आपके नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा, जहां आप अपना नेटवर्क ट्रांसफर कर सकते हैं, जहां आप एक सिस्टम देकर रिटायर हो सक जाएंगे, लेकिन आपका पैसा आता रहेगा। ये मैंने बहुत से लोगों को देखा हुआ है जो अभी नहीं रहे इस दुनिया में, बट उनके बच्चों को अभी तक उसके उनके लेगेसी, उनके जो मेहनत किए उनके पैसे मिल रहे हैं। आज इंडिया में इससे बड़ा कोई और स्केलेबल और एथिकल वेल्थ बिल्डिंग मॉडल नहीं है। अगर आप सही कंपनी, सही मेंटर, सही सिस्टम से जुड़ जाओ तो, उनके साथ काम करो तो। दोस्तों, रस पहले के इस बुक का मैसेज क्लियर है। नेटवर्क योर वे टू मिलियंस नहीं, ये नहीं है। नेटवर्क योर वे टू लेगेसी। अगर आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो तो कितनी भी ट्रिक सीखो, लीडर सिस्टम चलाते हैं भाई, और सिस्टम चलाने के लिए माइंडसेट, मैप, डुप्लीकेशन और एक्यूरेट एक्शन चाहिए। जो लेसन आपको सबसे ज्यादा एक्शनेबल लगा वो कमेंट में लिखो। आपका वाई क्या है? टीम बिल्डिंग में कौन से चैलेंज फेस कर रहे हो? कमेंट करो, मैं पर्सनली पूरा गाइडेंस दूंगा आपको। लाइक करो, शेयर करो, एक ऐसे दोस्त को ये वीडियो भेजो जो कंफ्यूज है, एमएलएम स्टार्ट करूं या नहीं ये सोच ही रहा है, और सब्सक्राइब, और आप जरूर सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि हर वीक आपको मिलेगा एक ऐसा पावरफुल वीडियो। मैं हूं सुदेश मलिक, मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुस्कुराते रहिए।